नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को एपॉस्ट्रोफियस के बारे में बता दिया था। एपॉस्ट्रोफियस के कुछ 3 रूल्स हो गए थे। अब जो है आइए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है इसके बाद की अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसी एपॉस्ट्रोफियस में ही अभी कई सारे रूल्स हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पहले पजेसिव केस की बात करें तो हमने एक शब्दों में बताया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। पजेसिव केस मैंने बताया था। पजेसिव केस को जो है हमेशा जो है ये पजेशन बताने के लिए ये जो है पजेशन या फिर रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। रिलेशन मतलब संबंध और पजेशन मतलब हक या अधिकार। फिर उसके बाद हमने जो है पहले रूल किस में बात किए थे, हमने जो है लिविंग पजेशन की। लिविंग पजेशन, फिर इसमें हमने जो है लिविंग पजेशन का बात किया था। लिविंग पजेशन में हमने बताया था कि हमारा जब नाउन लिविंग हो और तो उसमें हम जो है नाउन अगर हमारा लिविंग हो और पजेशन क्या हो, लिविंग हो। अगर पजेशन हमारा जिसे हमने क्या कहा था, नाउन टू, पजेशन हमारा लिविंग हो तो हम यहाँ जो है एपॉस्ट्रोफियस लगा करके ये क्या है, नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग या फिर लिविंग हो। एपॉस्ट्रोफियस लगाएंगे कब, ये जब ये वाला नाउन हमारा लिविंग होगा। क्या होगा, लिविंग होगा। मैंने ये बताया था। तो यहाँ पर हमने जो है बात किया था, जैसे हमने कहा था, जैसे मोहन्स, जैसे कार ऑफ, हमने इसको कहा कार ऑफ रमन। तो यहाँ पर कार ऑफ रमन कहा हमने। जब कार ऑफ रमन कहा तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ऑफ, और कार क्या है, किसकी, रमन की कार। रमन की कार, तो यहाँ पर ये क्या है, पजेशन है। ये क्या है, पजेशन है। और रमन यहाँ पर क्या है, नाउन है। जो नाउन क्या है, लिविंग है। क्या है, लिविंग है। और पजेशन हमारा चाहे नॉन हो चाहे लिविंग हो। पॉजिटिव मतलब लिविंग, निगेटिव मतलब नॉन लिविंग। तो यहाँ पर भैया देखिए, पजेशन यानी हम पजेशन बताने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एपॉस्ट्रोफियस का यूज ना करके ऑफ का यूज किया है। तो ये हमारा जो है इस रियल रूल के मुताबिक गलत था। तो हम इसे हमने बताया था, इसे जो है हम रूल की तरह करेंगे तो ये हो जाएगा रमनस्कार। क्या हो जाएगा, रमनस्कार यानी रमन की कार। फिर उसके बाद इसी में हमने जो है रूल नंबर 2 की बात की थी। रूल नंबर 2 की बात किया था जिसमें लिविंग का पजेशन बताना था, सॉरी नॉन लिविंग का पजेशन बताना था। नॉन लिविंग का पजेशन बताना था। पजेशन बताना था। अगर नॉन लिविंग थिंग्स का किसी चीज पर पजेशन आ जाए तो हमने बताया था, जैसे कि चेयर, सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं, गलत लिख के सही बताएंगे। चलिए देखिए, तो ये वाला रूल पढ़े हैं तो हमको किसी चीज पर पजेशन बताने तो हम लिखेंगे क्या, चेयर्स, कार। ओ सॉरी, चेयर्स कार कहाँ जी हो, नहीं हो सकता। चेयर्स आर्म। तो यह देखो भैया, चेयर के आर्म यानी कि ये क्या है, देखिए आर्म क्या होता है, आप लोग को मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो हमने इसमें बता दिया था कि चेयर की आर्म क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी चेयर हो गई और ये हमारी चेयर हो गई और ये इसकी आर्म हो गई, तो ये क्या है, आर्म है, ये आर्म है और ये हमारी पूरी टोटल क्या है, चेयर है। तो यहां पर हम जब आर्म ऑफ चेयर कहें तो चेयर का भैया, चेयर का आर्म होता है, आर्म का चेयर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये क्या है, फिर पजेशन हो गया। अब पजेशन हो गया, अब इसको पहचानेंगे लिविंग है कि लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग है।
ये क्या है, नॉन लिविंग है। माइनस का मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पर नॉन लिविंग होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉन लिविंग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रूल बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, क्या बताया था, हमने कहा था नाउन वन में एपॉस्ट्रॉफी एस क्या करेंगे, जोड़ते नहीं, सॉरी, नाउन वन में हम एपॉस्ट्रॉफी एस ना जोड़ करके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद हमने बताया था क्या, नाउन। नाउन ये था हमारा वो सूत्र जिसके अकॉर्डिंग हमें करना था। तो हम इसे अब कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसे हम लिखेंगे आर्म ऑफ चेयर, आर्म ऑफ चेयर। तो यहां पर हमने देखा कि आर्म ऑफ चेयर यानी आर्म यहां पर क्या है, पोजीशन है, तो हमें क्या चाहिए, पहले पोजीशन चाहिए, फिर क्या चाहिए, ऑफ चाहिए, फिर क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो। यानी यहां पर चेयर, सॉरी यहां पर नॉन लिविंग नहीं, ये नॉन लिविंग ही रहेगा, तभी ये सूत्र लगेगा उसमें। नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन नॉन लिविंग थिंग्स पर बताया जा रहा हो तब। ये दोनों रूल हमारे हो गए थे। अब जो है हम तीसरे रूल की बात करेंगे। तीसरे रूल की बात करें, तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पर हम जो है बताए थे, आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा नाउन होगा, नाउन। अभी हमने जो है यहाँ पर ये क्या था, नाउन हमारा जो है क्या था, एक प्रकार से सिंगुलर फॉर्म में था। क्या था, सिंगुलर फॉर्म में था। पिछली वीडियो में जो देखा है आप लोग वहां पर लिख लीजिएगा। अब ये हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसी रूल का है, प्लूरल फॉर्म में है। अगर ये हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर क्या एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा, नहीं। क्यों नहीं लगेगा, अभी आपको देखिए एग्जांपल देखिए, पहले हम इसको सूत्र बना ही देते हैं। एपॉस्ट्रॉफी प्लस पोजीशन, प्लस पोजीशन। बस साला घुस गया अंदर। है साला बेकार है। तो यहां पर हम पोजीशन ऑफ सॉरी फिर से लिखना होगा, हमें चेक कर रहे थे। तो देखिए, तो यहां पर हम जो है नाउन की बात करें, नाउन हमारा जो है क्या हो, नाउन हमारा जब प्लूरल हो जाए, नाउन हमारा क्या हो, प्लूरल हो, और यहां पर हमें एपॉस्ट्रॉफी एस ना लगा करके यहाँ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोजीशन, फिर क्या लिखेंगे, पोजीशन।
तो यहां पर देखिए हमने जो है यहां पर क्या लिखा, हमने पोजीशन लिखा है। नाउन में हमारा ये क्या है, प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल हो और पोजीशन ये है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने कहा गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स क्लास। देखिए गर्ल्स क्लास हमने कहा, गर्ल्स क्लास यानी लड़कियों की कक्षा। अगर हम जो है इसमें अगर यहां पर हम लिखें इसको ऐसे, क्लास ऑफ गर्ल्स, तो ये कहना क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर क्लास क्या है, क्लास हमारा नॉन लिविंग है, जो क्या है, पोजीशन है, जो क्या है, पोजीशन है, नॉन लिविंग है। ये क्या है, हमारा नॉन लिविंग है, लेकिन क्या है, पोजीशन है। तो यहां पर देखिए ये क्या हमारा क्या है, पोजीशन है, जो कि पोजीशन है, और क्या है, ये नॉन लिविंग है। माइनस का मतलब नॉन लिविंग, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ गर्ल्स हमने लिख दिया, तो ये तरीका हमारा क्या है, गलत है, और ये वाला भी क्या है, गलत है। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, क्यों? अब आइए हम बताते हैं इसका वजह क्यों है कि हम इसे एपोस्ट्रोफी एस ना लगा करके क्यों इसे हम जो है एपोस्ट्रोफी ही लगा देते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, गर्ल्स, इसकी सा की ध्वनि आएगी, फिर उसमें गर्ल्स, गर्ल्सेज क्लास, यानी यहाँ पर हल्की सी हिसिंग साउंड हो रही है, गर्ल्सेज, 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 गर्ल्साज, और क्या, क्लास, यानी कि हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी साउंड, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसकी वजह से हम एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे, यहां पर एपोस्ट्रोफियस ना लगा करके हम क्या केवल लगा देंगे, एपोस्ट्रोफियस। यानी कि इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे पहले क्या, नाउन यानी गर्ल, क्या लिखेंगे, गर्ल, फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ एपोस्ट्रोफी, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लास। यानी अब जो है यहां पर हम, यहां पर यस होगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गर्ल्स क्लास, गर्ल्स क्लास। अब इसी प्रकार से हम आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्लास, सॉरी, स्टूडेंट्स क्लास। सही दिख रहा है ना पीहू? ठीक है। स्टूडेंट्स क्लास की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट्स क्लास क्या है, स्टूडेंट्स की क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्या है, स्टूडेंट हमारा प्लूरल है, ये हमारा क्या है, नाउन है, जो कि प्लूरल है। क्लास क्या है यहाँ पर, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है। अब दोनों यहाँ पर जब पोजीशन है तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफियस ना लगा करके क्या लगा देंगे, यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस ना लगा करके यहाँ पर हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। यानी इसका सही फॉर्मेट हम लिखेंगे किस तरह से, यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफियस ना लगा करके यहाँ पर इसका हम सही फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्लास। ये है हमारा एक्चुअल फॉर्म। यानी कि हमें जो है नाउन 3 में हमने देखा, रूल नंबर 3 में देखा, क्या देखा कि हमारा प्लूरल जो नाउन है उसे जो है हम क्या कर सकते हैं, यहां पर प्लूरल होने पर एपोस्ट्रोफी केवल लगाएंगे, एपोस्ट्रोफियस नहीं यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहां पर बात किया था, आप लोगों को दिखाया था, यहां पर हमने नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन बताया था, नॉन लिविंग पर, नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन नॉन लिविंग पर। आइए हम चौथा रूल पे ध्यान देते हैं, रूल नंबर 4 पे ध्यान दें। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर रूल नंबर 4 की बात करें, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 यहां पर क्या होगा, रूल नंबर 4 में हम जो है नाउन्स का पोजीशन, यहाँ पर नॉन लिविंग का पोजीशन, लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग का पोजीशन, नॉन लिविंग दोनों हो गया था, उसमें हमने दोनों बता दिए थे। लगभग 3 या चौथा रूल हो गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने दोनों में एक ही बता दिया था। अब इसमें जो है रूल नंबर 5, यानी लगभग ये मैं 4 ही लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 रूल हमने करवा दिए थे एक ही में कंपाइल करके। अब यहाँ 4 नंबर पे बात करेंगे। 4 नंबर पे हम जो है नाउन्स के पोजीशन में, यानी यहाँ पर हमने बताया था, आप लोगों को बताना है आज हमको कॉमन पोजीशन। क्या बताना है, कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन मतलब सेम, यानी कि एक ही वस्तु पर
अलग अलग व्यक्तियों का पोजीशन, यानी कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर कई लोगों का या एक से दो लोगों का क्या, एक से दो लोगों का हमें जो है अधिकार बताना है। जैसे हमने कहा राहुल एंड रमन पेरेंट्स। चलिए देखिए, तो यहां पर देखिए भैया, अगर रमन के माता पिता और राहुल के माता पिता एक ही हैं यानी सेम है भैया, अगर माता पिता इनके एक ही व्यक्ति हैं तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी एस। कहां लगाएंगे, लास्ट वाले नाउन में यानी नाउन टू में। यानी यहां पर हम क्या कहेंगे, राहुल और रमन के माता पिता। अगर मैं यहां पर लगाऊंगा एपोस्ट्रॉफी एस तो इसका सेंस हो जाता है राहुल के माता पिता और रमन के माता पिता, यानी अलग अलग सेंस हो जाता है। तो यहां कॉमन पोजीशन में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस हम जो है केवल नाउन टू में लगाएंगे। यानी इसका अब हम फॉर्मूला बनाए तो ये बन जाता है क्या, यहां पर हम लिखेंगे नाउन वन एंड नाउन टू प्लस एपोस्ट्रॉफी एस प्लस क्या हो जाएगा यहां पर पोजीशन, क्या हो जाएगा पोजीशन। ये है हमारा रूल नंबर 4, ये है हमारा रूल नंबर 4, इसे हम कहते हैं रूल नंबर 4। अब यहां पर हम चलिए देखते हैं, जैसे हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हैं जो फेमस है, प्रियंका एंड निक जोन्स होता है, निक जोन्स उनका नाम है लेकिन हम निक ही लिखेंगे यहां पर। प्रियंका एंड निक्स हाउस। अगर भैया ये दोनों हम आप लोग जानते हैं ये सेलिब्रिटी है, अगर ये दोनों सेलिब्रिटी हैं तो हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, आप लोगों को पता ना हो तो आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं। क्या है ये, हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। तो भैया देखिए, अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो इनका घर क्या होगा, एक ही होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा ना। तो इनका घर अगर सेम है, अगर इनका घर सेम है तो एपोस्ट्रॉफी एस हमें लगाना कहां चाहिए, रूल के मुताबिक। रूल के मुताबिक हम यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस कहां लगाएंगे, यहां पर एपोस्ट्रॉफी हम नाउन टू यानी निक जोन्स के पास लगाएंगे। यानी क्या कहेंगे, प्रियंका एंड निक्स हाउस, यानी कि प्रियंका और निक का क्या है, घर है। यानी कि प्रियंका और निक जोन्स का क्या हो गया, यहां पर घर है। अब देखिए यहां पर इसी में देखिए, और अब जो है और एक बात कर लेते हैं, जैसे ब्रदर चलिए देखिए, रमन एंड रमन ले लिए हैं, दूसरा कोई सोचते हैं, यहां पर मैं अपना नाम लेता हूं, रोहित एंड रिंकू। तो यहां पर देखिए रोहित एंड रिंकू लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं लिख दूं क्या, पोजीशन यानी सिस्टर। देखिए अब यहां पर मैं बता दे रहा हूं, यहां पर क्या है, ये दोनों ब्रदर हैं, भाई हैं। तो भैया अगर दोनों भाई हैं, अगर रिंकू और रोहित दोनों भाई हैं तो यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस दोनों में तो नहीं लग सकता ना, क्योंकि बहन जो है इनकी दोनों की एक ही बहन, यानी बहन जो होंगी सेम ही होंगी। क्योंकि अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, किसमें, पहले वाले में, हम लगाएंगे कहां, सेकंड में। क्यों, क्योंकि यहां पर सेम पोजीशन है। क्या है, यहां पर सेम पोजीशन है। तेरी दिख नहीं रहा है, तो देखिए भैया यहां पर क्या है, हाँ ब्रदर हैं दोनों, ब्रदर।
अगर ये दोनों ब्रदर हैं, अगर ये दोनों ब्रदर हैं तो इनकी बहन जाहिर सी बात है एक ही होगी, यानी सेम होंगी, यानी इनकी बहनें जो है सेम होंगी। तो हम अपॉस्ट्रोफी एस किस में लगाएंगे? नाउन सेकंड में। अच्छा, अगर इनकी बहनें अलग अलग होती तो ये भाई ना होते। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भैया? यहां पर हमें जो है ये समझना है कि अगर हमारा सेम पोजीशन है और दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों का पोजीशन एक ही वस्तु है तो वहां पर हम अपॉस्ट्रोफी एस नाउन टू में लगाएंगे। अब मैं प्रियंका को इधर कर दूं और प्रियंका को इधर कर दूं, निक जोन्स को इधर कर दूं, तो हम प्रियंका वाले में लगाएंगे। एंड वाले के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो यहां पर मैंने ये लिख दिया है। अब यहां पर रूल नंबर 5 की बात करेंगे। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 की बात करें। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 की बात करें तो यहां पर आ जाता है हमारा स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अलग अलग, डिफरेंस मतलब अलग अलग, और पोजीशन मतलब हक या अधिकार यानी रिलेशन। यहां पर देखिए, यहां रिश्ते की बात की गई, यहां पर पोजीशन बताया गया, यहां पर रिश्ता है ना, बहन और भाई का रिश्ता होगा। पेरेंट्स और मतलब कि राहुल और रमन का पेरेंट्स से संबंध, यहां पर रिलेशन बताया जा रहा है, पोजीशन नहीं। अब यहां पर देखिए डिफरेंस पोजीशन की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर हम क्या देखेंगे? डिफरेंट पोजीशन आ जाए तो जैसे कि हमने जो है लिख दिया पूजा, पूजा एंड रितिका, रितिका हस्बैंड। अब देखिए यहां पर अगर भैया हम जानते हैं कि यहां पर अगर पूजा और रितिका की बात करें तो इनकी पति कितने होंगे? एक एक, यानी अलग अलग होंगे, यानी इनका जो है पति और इसका पति अलग अलग होंगे, एक नहीं हो सकते हैं। एज अ सोशल रूल यानी सामाजिक नियम के मुताबिक हम देखें तो यहां पर पूजा और रितिका का क्या एक ही हस्बैंड होगा, और ग्रामेटिकली हम जो है यही मान के चलेंगे एक व्यक्ति का एक पति या पत्नी, ठीक है ना। तो यहां पर पूजा जो है, यहां पूजा और रितिका का हस्बैंड अलग अलग होंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी एस, जैसा कि मैंने अभी उस वाले में 5 नंबर रूल में, सॉरी 4 नंबर रूल में बताया। तो यहां पर हमने देखा कि पूजा का पति और रितिका का पति, यानी कि हम जो है इसका रूल बनाए तो यहां पर क्या होगा? नाउन 1 एंड नाउन 2 प्लस क्या हो जाएगा? पोजीशन, प्लस पोजीशन। दिख रहा है ना इसमें? जो मैं लिख रहा हूं ये दिख रहा है वहां पर? ये जो इधर लिखा हूं दिख रहा है ना? तो यहां नाउन 1 और नाउन 2 पोजीशन की बात करें तो यहां पर देखिए नाउन 1 और नाउन 2 की पोजीशन की बात यहां पर हम कर रहे हैं, तो यहां पोजीशन क्या होना चाहिए? हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट यानी अलग अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग, यानी डिफरेंट मतलब अलग अलग। यहां पर हम देखें तो नाउन 1 और नाउन 2 यानी कि पोजीशन हमारा क्या है? अलग अलग है, तो अपॉस्ट्रोफी एस क्या होगा? अलग अलग होगा। डिफरेंट पोजीशन या रिलेशन दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। चलिए देखिए अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। पंकज, पंकज एंड वीरेंद्र, वीरेंद्र हाउस। अगर हम बात करें तो यहाँ वीरेंद्र और हाउस, अगर ये दोनों में रिलेशन नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं, अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो इनका पोजीशन क्या होगा भैया? यानी इनका घर क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर इनका घर अलग अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंट है इनका घर, अगर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर
तो यहां पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस इसमें भी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस इसमें भी लगाएंगे। ये रहा हमारा रूल नंबर 5। एक आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, करके दिखाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जरूर। वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मैं यहां पर HW दे रहा हूं स्प्लिट पोजीशन का, स्प्लिट पोजीशन। चलिए, अगर हमारा पोजीशन स्प्लिट हो यानी अलग अलग हो, तो यहां पर हम जो है लिख रहे हैं तो यहां पर आप लोग इसको सही करिएगा, सही फॉर्म में, मैं यहां गलत फॉर्म में लिख रहा हूं। तो यहां पर अब देखिए, अगर स्प्लिट पोजीशन का रूल लगाएंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों रूल्स को यहां पर लगा करके इस पे जो है आप लोग देखिएगा जरूर। अब इसके बाद हम जो है रूल नंबर 6 की बात करेंगे, और इस टॉपिक का जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी परीक्षाओं में नहीं, आप लोग किताब से में इस चीज को देखेंगे, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं करवा रहा हूं, लेकिन हालांकि मैंने लगभग समझाने और कराने में काफी किए हैं, प्रैक्टिस में मैं थोड़े और करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको जो है आगे के लेवल एग्जाम्स को, अगर आगे हाई लेवल के एग्जाम्स देंगे उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही कंपलसरी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 की बात करें तो हमें जो है यहां पर अवॉइड द सीक्वेंशियल पोजीशन, अवॉइड द सीक्वेंशियल पोजीशन। अवॉइड यानी कि हमें इग्नोर करना है, यानी इग्नोर करना है मतलब कि हमें बचना है। बचना है किससे? सीक्वेंशियल मतलब लगातार, सीक्वेंशियल मतलब लगातार क्या एपोस्ट्रोफी एस लगाने से क्या करना है, हमें बचना है। यानी जैसे कि हम नाउन 1 की बात करें, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, और यहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, और यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, और यहां पर भी, और यहां पर हम लिख दे पोजीशन। तो यहां पर हम लिख दे क्या? पोजीशन। तो ये हमारा रूल क्या है? गलत होगा। इसी चीज को हमें अवॉइड करना है, यानी इससे हमें बचना है। तो हम बात करें, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, तब उसके बाद हम रूल को लिखेंगे। यहां पर जैसे लिखा हमने राम्स डॉटर्स डॉग चेन was lost. Had lost. तो देखिए यहां राम्स डॉटर्स डॉग्स चेन हैड लॉस्ट, यानी कि राम के पुत्री के कुत्ते का चेन क्या हो गया है? खो गया है, चेन। तो यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा रूल है, ज्यादा कठिन नहीं, एकदम सादा है। यहां पर हम लिखेंगे पहले क्या? नाउन। क्या? नाउन नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले हम इसको बना ही देते हैं। तो यहां पर इसको हम बनाएंगे क्या? सबसे पहले पोजीशन यानी चेन लिखेंगे,
चेन, फिर हमें क्या चाहिए ऑफ, फिर क्या चाहिए हमें राम्स, सॉरी चेन ऑफ डॉग, चेन ऑफ डॉग ऑफ राम्स डॉटर हैड लॉस्ट। तो देखिए चेन ऑफ डॉग ऑफ राम्स डॉटर, यानी कि चेन किसकी, कुत्ते का चेन राम की पुत्री का, डॉग ऑफ राम्स डॉटर यानी कि राम्स के पुत्री के कुत्ते का चेन क्या हो गया, खो गया। यानी रूल क्या बना हमारा, ये क्या है हमारा नाउन 1 और ये हमारा क्या हो गया नाउन 2 और ये हमारा क्या हो गया नाउन 3 और ये हमारा क्या हो गया पजेशन, ये हमारा क्या हो गया पजेशन। अगर ये हमारा पजेशन है तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमें पजेशन लिखना है, पजेशन लिखना है, फिर ऑफ चाहिए, फिर क्या चाहिए हमें नाउन 3 चाहिए, फिर क्या चाहिए हमें नाउन 3 के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन 3 के बाद ऑफ चाहिए, फिर क्या चाहिए हमें नाउन 1 चाहिए, फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, फिर क्या लिखना है नाउन 2 और फिर उसके बाद आगे जो भी होगा। ये हमारा रूल है, ये हमारे क्या है ये हमारे सीक्वेंशियल पजेशन को अवॉइड करने का रूल है। यानी कि बार बार हमें जो है अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से बचने के लिए हम सबसे पहले पजेशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ऑफ लिखेंगे, फिर उसके बाद नाउन 3 लिखेंगे, फिर ऑफ लिखेंगे, फिर नाउन 1, फिर अपॉस्ट्रोफी एस, फिर नाउन 2। इस तरह से हम जो है तीसरे रूल को करेंगे। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में जो है हम इस में कुछ एग्जांपल्स की बात करके अगली वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाइट कट गई है।